हेलो एवरीवन, अगर आप क्लास 10 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, जो कि आपका चैप्टर है और भारतीय संस्कृति। चलिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए, और जब आप ये जो गद्यांश जब आपको बोर्ड एग्जाम में जब आपको दिया जाएगा तब आपको उसमें से छांटना होगा, तब आपको नहीं दिया जाएगा कि ये जो गद्यांश है हमें इसके लेखक का नाम लिखना है और इससे ये देखना है कि ये जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन दी गई है। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि मैं अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही, यहाँ पर संस्कृति की बात हुई है तो यहाँ से समझ जाएंगे कि ये जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, ये जो 2 नंबर है संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाएगा। पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो प्रश्न जो हैं वो हमसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, और इस गद्यांश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश वो सारे के सारे महत्वपूर्ण गद्यांश हम हल कराएंगे अभी ही। तो गद्यांश का पहले हमें संदर्भ लिखना है, फिर हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, फिर हमें इसका देखिए हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। चलिए, ये 3 जब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब हमको 6 नंबर मिलेंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं और आगे और लिखना भी स्टार्ट कर दें, और क्योंकि अब हम इसका जो आंसर है लिखाना भी शुरू कर रहे हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट कर दें। कौन सा गद्यांश है? मैं अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्ति त्याग और सामाजिक त्याग की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स फिर हम और आगे देखते हैं कि और आगे क्या कह रहा है कि हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। चलिए, इस गद्यांश को लिखते भी जाइए साथ साथ में, और फिर हम और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और आगे देखते हैं, चलिए, कि वैयक्तिक कर्तव्य, चलिए करने चाहिए, यहाँ तक हो गया कि वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। चलिए, यह है आपका महत्वपूर्ण गद्यांश। और चलिए, अब हम इसके जो 3 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अब हम सॉल्व कराते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो संदर्भ है वो कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ किस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके संदर्भ की बात करते हैं। और चलिए, संदर्भ लिखे, हेडिंग डालें संदर्भ। चलिए, संदर्भ देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा। इसका पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत, यहाँ से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। चलिए, इसको लिख लें। और 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर ये आपके पक्के हो गए, 2 नंबर आपके ये पक्के हो गए, 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं व्याख्या। इसकी अब हम व्याख्या कैसे करेंगे? जो भी आपको गद्यांश दिया जाएगा उसमें से ही आपको व्याख्या छाट कर लिखनी है। और हमने किस तरीके से व्याख्या लिखी है आप इस तरीके से भी लिखें और तभी आपको सारे के सारे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए, क्योंकि हमको ज्ञान है, हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है। चलिए, अब हम लिखाना भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि भारतीय संस्कृति, चलिए भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। चलिए, माना है कि, और इसको लिखें और
जहाँ पर भी समझ में ना आए वहाँ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, और फिर हम आगे देखते हैं कि समावेश है मतलब स्वच्छ शीतल जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। अब देखिए, जो ये जल है, इस जल में एक ही भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता प्रदान करता है। अब देखिए, लेखक की जो इच्छा क्या है, अब लेखक की इच्छा क्या है वो भी आपसे पूछा जाएगा कि जो लेखक की इच्छा क्या है। चलिए, अब देखिए, लेखक की इच्छा यही है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वही अमृत सदैव बना रहे, जो अमृत है वही अमृत सदा बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम की भावना का संचार हो। चलिए, अब हमने इसकी व्याख्या और संदर्भ के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हमसे पूछा जाएगा कि जो तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। चलिए, इसका और आंसर देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम इसका आंसर भी आपको लिखा दें कि जो इसका आंसर जो है वो क्या है। जो आपका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देख लीजिएगा कि आर्थिक व्यापार करने में वैयक्तिक त्याग, सामाजिक कल्याण, सेवा और कर्तव्य भावना की प्रधानता होनी चाहिए। चलिए, और ये थे महत्वपूर्ण गद्यांश। एक महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात की, और ये मिनिमम आपकी 12वीं क्लास है और हिंदी की हम 12 क्लासें करा चुके हैं। उन क्लासों को नहीं देखा तो जाकर के देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।